एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, जीवन जीना इतना कठिन और संघर्षमय क्यों है? देखिए, जीवन की जो कठिनाई है और जीवन का जो संघर्ष है, ये आपके ही पिछले कर्म का फल है। जीवन में जो कुछ भी होता है, सबका कुछ कॉज होना जरूरी है। अगर बिना कॉज के इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कुछ हो रहा है उसका कोई कॉज नहीं होगा, तब तो फिर कुछ भी कॉज इफेक्ट अगर लागू नहीं हुआ तब तो लाइफ रैंडम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप काम करेंगे लेकिन सैलरी किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कोई कॉज और इफेक्ट का लॉ नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइफ हमेशा कॉज और इफेक्ट के लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। इतना समझ लेना काफ़ी है ये जानने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में वो आपके ही पूर्व जन्म के या इस जन्म के पिछले कर्मों का फल है। तो जब आप ये देख पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य आपको सजा देना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आपके अंदर कुछ कन्विक्शन पैदा करना है, और वो कन्विक्शन ये है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है। एक बार मैं अपने एक रिलेटिव मेरे थे, वो जेल में बंद थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए जेल में गया था। तो जेल में अलग अलग जगह पर बैनर्स लगे हुए थे और उनमें ये लिखा था कि आपको, यानी जो जेल में बंद हैं लोग, उनके लिए लिखा था कि आपको जेल में इसलिए नहीं बंद किया गया है कि आपको सजा दी जाए। आपको जेल में इसलिए बंद किया गया है कि आप थोड़ी देर अकेले बैठें और जीवन के बारे में विचार करें, और वो ना करें जो आपने किया। तो जो भी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये इस तरीके के बैनर्स बनवाए थे और जेल के अंदर लगवाए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका योगदान बड़ा सराहनीय है। क्योंकि सजा जो है वो रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए, और रिफॉर्मेटिव, अगर सजा रिफॉर्मेटिव नहीं है, सजा को एक रिफॉर्मेटिव एंगल देना जरूरी है ताकि लोगों के जीवन में मूल रूप से बदलाव आ सके। और जंगल न्याय नहीं है सजा, ये बात कैदी के दिमाग में आनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को बदलने की दिशा में प्रयास कर सके। जीवन भी उसी तरीके की एक जेल है, और जीवन आपको सजा देने के लिए नहीं है। जीवन आपके अंदर ये कन्विक्शन पैदा करने के लिए है कि आपने जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म या इस जन्म के ही पिछले भूतकाल में आपने जो कुछ किया, उसी के कर्म का फल आप भोग रहे हैं। याद रखिए, जैसे ही आप अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा की गहराई से ये बात समझ पाते हैं और ये बात मान पाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, तो लाइफ बड़ा स्ट्रेंजली कोऑपरेटिव हो जाती है आपके साथ। डेस्टिनी जो है, नियति, वो मृत्यु के रूप में सबको मृत्यु देती है, और मृत्यु को सब लोग एक पनिशमेंट की तरीके से लेते हैं। लेकिन मृत्यु कोई पनिशमेंट नहीं है, मृत्यु एक मैकेनिज्म है जो आपको लाइफ के लिए एक्सेप्टेंस देने का काम करती है। जैसे कि कोई आदमी है जो रिटायर हो गया है और बूढ़ा है, तो उसके सामने अगर आप अपनी नौकरी की समस्याएं बताइए कि मुझे तो मेरे बॉस ने ऐसे कह दिया, मेरे साथ के एम्प्लॉयज़ ने ऐसे कह दिया, तो वो कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता, ज़्यादा पैनिक नहीं करता। वो यही कहेगा कि अरे ये सब चलता रहता है, ये सब ठीक हो जाता है, क्योंकि जीवन के ऑपोजिट्स के लिए स्वीकार भाव आ गया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके सामने मौत खड़ी है, अब तो वो मौत के करीब पहुंच रहा है, तो जीवन के बारे में स्वीकार भाव आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई। तो डेथ एक मैकेनिज्म है जो एक्सेप्टेंस पैदा करती है। डेथ कोई पनिशमेंट नहीं है, डेथ एक्सेप्टेंस पैदा करने का एक मैकेनिज्म है। अब अगर मान लीजिए कि ये एक्सेप्टेंस आप किसी और तरीके से पहले ही पैदा कर लें, तो डेथ के पनिशमेंट की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि आपने तो पहले ही, अगर एक्सेप्टेंस डेथ है तो आप तो पहले ही मर गए, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया लाइफ को। तो आप मरने के पहले ही मर गए ना, लाइफ को एक्सेप्ट करके। तो जब मरने के पहले ही मर गए तो फिर आप मरने की आपको क्या जरूरत, किसी पनिशमेंट की आपको क्या जरूरत। तो जब आप ये जान जाते हैं कि ये लाइफ आपकी, आपका ही कर्म का फल है,
तो आप अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लेते हैं मरने के पहले ही, जैसा है जीवन, जीवन के संघर्ष को, जो कुछ भी है, अपने कर्म के फल को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर जीवन को आपको पनिश करने की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि जीवन तो आपको पनिश इसीलिए कर रहा था ताकि आप जीवन को स्वीकार कर सकें, एक्सेप्टेंस कर सकें। लेकिन जब आपने जीवन को पहले ही स्वीकार कर लिया ये कह के कि ये तो संघर्ष मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर अब जीवन को कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगा करके आपको पनिश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन भी तो आपके अंदर वही कन्विक्शन पैदा करना चाह रहा था और आपने वो कन्विक्शन पहले ही पैदा कर ली। कुछ दिन पहले मैं बैंक में जो है लाइन में लगा हुआ था, तो वहाँ पे मेरा काम बहुत छोटा सा काम था और उसकी वजह से 40 मिनट से मैं लाइन में लगा हुआ था और फाइनली जो है इतनी देर हो रही थी, तो मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरे ही पूर्व जन्म का पाप का फल है, जिसकी वजह से मैं इतने छोटे काम के लिए इतनी देर से लाइन में लगा हूँ। और इस प्रकार मैंने अपने लाइन में लगे होने को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको स्वीकार किया, तुरंत मुझे जो ऑफिसर था उसने बुलाया, कहा कि आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ तुरंत कोऑपरेटिव हो गई मेरे लिए, जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया कि ये मेरे ही पूर्व जन्म के का फल है। मैंने किसी का काम रोका होगा, इस ऑफिसर का जो ये काम कर रहा है मेरा, ये मेरा, मैंने इसका किसी जन्म में काम रोका होगा, इसलिए आज ये मेरा काम रोक रहा है या मेरे काम को डिले कर रहा है। तो इसको मैंने स्वीकार कर लिया और जैसे ही स्वीकार कर लिया तो लाइफ को मुझे और ज्यादा लाइन में खड़ा रखने की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि मुझे लाइफ लाइन में खड़ा करके पनिश करके जो कन्विक्शन मेरे अंदर या एक्सेप्टेंस जो पैदा करना चाहती थी, वो तो एक्सेप्टेंस मैंने पहले ही पैदा कर लिया, ये कह के कि ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। तो इस प्रकार जब आप जीवन को स्वीकार कर पाते हैं, ऐसा मान करके कि ये जीवन आपके ही कर्मों का फल है, तो जीवन अचानक कोऑपरेटिव होना शुरू हो जाता है, अचानक आपका सहयोग करना शुरू कर देता है और तब जीवन संघर्ष में नहीं रह जाता, जीवन एक युद्ध नहीं रह जाता, जीवन शांति में तब्दील हो जाता है। जहाँ भी आप जाते हैं जीवन आपको सपोर्ट करने लग जाता है, आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके साथ शांति के साथ रहते हैं और जीवन आपको के लिए कोऑपरेटिव हो जाता है, सहयोग करना शुरू कर देता है और संघर्ष के द्वारा आपको पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती।